तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं। अब ये है मेरी पत्नी, आपको दिखाई दे रही है, मुस्कुराती हुई दिखाई देगी, बहुत गुस्से में है। लेकिन एक चीज है, जिस दिन से शादी हुई है ना, मेरे लिए भी सबसे काला दिन और इसके लिए भी सबसे काला दिन। मतलब हम लोगों की शादी जब हुई थी, शायद हम लोगों की लाइफ का सबसे बड़ा काला दिन वही था और आज तक वही चल रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इस समय बज रहा है करीब करीब दोपहर का 1। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ, आपके सामने आया हूँ। और देख रहे हैं आप मेरा गेटअप कितना चेंज हो चुका है, तो शायद इसमें थोड़ा सा चेंज और लेके आऊँगा। चलते हैं बाहर निकल के देखते हैं। आज देहरादून में ठंडा बहुत ज़्यादा है, बादल छाए हुए हैं, हल्की सी धूप अभी हालांकि निकली है। तो सुबह से तो आज मैं खुद ही लेट उठा, तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन फिर भी देखते हैं मौसम कैसा है। बाहर स्नोफॉल तो हुआ है, बाहर मतलब मसूरी में स्नोफॉल हुआ है, ऊपर की पहाड़ियों में स्नोफॉल हुआ है जैसे कि न्यूज़ आ रही। लेकिन आज वहां तक तो जाना होगा नहीं। वहां गया था जनवरी के महीने में, उसका एक वीडियो है, लिंक आपको दे दूंगा। अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो बस आज निकलते हैं और कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। बाल अब उम्र के साथ, हालांकि उम्र से पहले भी सफेद होते हैं आजकल, लेकिन अब इसी गेटअप में रहते हैं। कम से कम कोई आपको चिंता नहीं करनी कब डाई करना नहीं करना। एक बार डाई करना शुरू कर दिया तो आपको बहुत सारी चिंता लगती है, यार कहीं सफेद दिखाई तो नहीं दे रहे, दाढ़ी सफेद हो रही, बाल काले हैं, अजीब सी लगती है, मूंछ सफेद है, बाल काले हैं, भौहें काली हैं। अब जैसा भी है, जो है नेचुरल है, इसी गेटअप में रहना है। और इसी गेटअप में आपसे मैं रोज आता रहूंगा अपने नए नए ब्लॉग के साथ। तो रहिए मेरे साथ और देखिए आज का वीडियो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कॉलोनी से बाहर जीएमएस रोड पर। और लेकिन आज पता नहीं क्या है, इतना ज्यादा रश इससे पहले मैंने पिछले 5-6 साल में कभी नहीं देखा। हमारी गाड़ी बहुत इंच इंच करके आगे खिसक पा रही है। स्मार्ट सिटी का काम भी चल रहा है, शायद कुछ टूरिस्ट सीजन है, इतनी रश हो गई होगी कि यहाँ पे पब्लिक बहुत ज्यादा आ गई, इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया, इस वजह से डिले हो रहा है। या आगे कहीं कोई दुर्घटना हो गई जिस वजह से इतना टाइम लगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि अभी हम करीब 15 मिनट में 100 मीटर भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं और पता नहीं क्या वजह है। चलिए आगे चलते हैं। और आगे जाके मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो चौराहा है, चौराहे में देखिए 2.5 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए सिर्फ 40 सेकंड मिलते हैं और दूसरी तरफ से 120 सेकंड मिलते हैं। मतलब इतनी लंबी लाइन के लिए सिर्फ 40 सेकंड मिलता है, उसमें मुश्किल 12-15 गाड़ियां निकल पाती हैं, तब तक लाइट फिर से रेड हो जाती है। इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। खैर वो तो क्रॉस हो ही गया, लेकिन मूड बहुत ऑफ हुआ। पूरा 2.5 किलोमीटर क्रॉस करने में हमको करीब करीब आधे घंटे से ऊपर का समय लग गया। और चलिए खैर बदलते हैं टॉपिक। के सामने आप देख पा रहे हैं रामदा प्लाजा होटल, जो है ऊपर गुंबद वाला आपको दिखाई दे रहा है। इस होटल की भी अजीब किस्मत है। 25 साल पहले बना था, तब इसका नाम था होटल निवेश। उसके करीब 7-8 साल बाद नाम बदल के हो गया था, सुरभि बिक गया था। और सुरभि के बाद अभी ये 2-3 साल पहले फिर बिका, अब इसका नाम रामदा प्लाजा हो गया। रामदा प्लाजा एक इंटरनेशनल ब्रांड है। तो अब शायद इसके दिन अब कुछ फिर गए, और उत्तराखंड बनने के बाद और स्मार्ट सिटी बनने के बाद और भी कुछ चेंजेस होते चले जा रहे हैं। ट्रैफिक आज बहुत ज्यादा है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस समय क्वारंटाइन में जा चुके हैं, दिल्ली रेफर किए जा चुके हैं वो। बहरहाल ट्रैफिक बहुत ज्यादा और टूरिस्ट यहाँ पर आता ही जा रहा है। कैसे मैनेज होगा पता नहीं। सर्दियां बहुत है, ठंड बहुत है, स्नोफॉल भी होना है। फिर से टॉपिक बोलता हूँ। सामने में आप देखिए, ये मंदिर मुझे देहरादून का बेस्ट प्रवेश द्वार लगता है। आगे जो मंदिर आने वाला है, ये मुझे देहरादून में जितने भी मंदिर है ना, सबका बेहतरीन, सबसे बेहतरीन प्रवेश द्वार इसी मंदिर का लगता है। ऊपर में एक रथ है, रथ में पार्थ सारथी यानी भगवान कृष्ण रथ को चला रहे, और पीछे अर्जुन खड़े हुए हैं। और बहुत ही भव्यता इसके अंदर है। मंदिर हालांकि उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसका प्रवेश द्वार सबसे शानदार लगता है मुझे। चलिए ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत दिनों के बाद आज निकला हूँ, तो कुछ ना कुछ आपको दिखाई देता हूँ अपने इस ब्लॉग में। शहर वही, मैं वही, आप भी वही, लेकिन कुछ नई चीजें उसमें हो जाएं। ये देखिए मंदिर की ये भव्यता, यहाँ से घंटाघर 2 किलोमीटर है। सबसे बढ़िया मुझे लगता है ये। और ये बिल्कुल बीचों बीच है किशन नगर चौक पर। यहाँ से 3-4 रास्ते जाते हैं। सबसे भव्य प्रवेश द्वार। और यहाँ से आगे जाते हैं तो आगे जाके बाएं हाथ पे पड़ता है दून स्कूल, और ये है चक्राता रोड। अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे, चक्राता रोड जहां हम जा रहे हैं, ये पड़ेगा सीधे घंटाघर के लिए। तो घंटाघर की तरफ बढ़ते हुए, और दोपहर में पब्लिक साइकिल पर भी है, स्कूटर पर भी है, बाइक पर भी है, और कारें तो बेइंतहा, बहुत सारी कारें।
तो आगे चलते-चलते ये दूर स्कूल की वॉल है, ये भी ऊँची कर दी गई। बहुत सारे परिवर्तन होते चले जा रहे हैं और रोड के बीचों-बीच रेलिंग लगा दी गई। अच्छा है, समय के साथ स्मार्ट सिटी बनेगा तो परिवर्तन तो होंगे ही। कुछ प्लस, कुछ माइनस भी होगा। तो ये देहरादून अब पहले वाला देहरादून बिल्कुल नहीं रहा। कभी यहाँ बहुत सुकून और शांति हुआ करती थी। अब ये मिट्टी के बर्तन बाईं तरफ, ये थोड़े-से बिकने लगे हैं और बाएँ हाथ पर आगे पड़ेगा सुलभ शौचालय। तो उसका भी एक वीडियो है, मैं लिंक आपको दे दूँगा। अब ये हम पहुँच गए हैं घंटाघर के नज़दीक और ये देखिए वीआई। वीआई मतलब आइडिया और वोडा मिलके वीआई हो गए और ये दोनों तरफ जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ से ऊँची-ऊँची 2 मंजिला इमारतें दाहिनी तरफ और बाईं तरफ बहुत पुरानी हो गई। इतनी पुरानी है कि जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने वाली हैं और अब इनकी नक्शे पास हो चुके हैं। सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और दोनों तरफ बहुत शानदार 4 मंजिला इमारत बनाएगी जिसमें नीचे मार्केट होगा और फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में शायद पार्किंग होगी, मकान मालिक जो होंगे वो ऊपर की तरफ रहेंगे। ऐसा कुछ प्लान है। बहुत भव्यता के साथ इसको डेवलप किया जाएगा और शॉपिंग के लिए और भी आनंददायक चीज़ हो जाएगी। अब तो स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती चली जा रही। थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे तो पूरा मार्केट पड़ता है और मार्केट में सिवाय मोबाइल शॉप्स के और कुछ चलता नहीं। तो सबसे ज़्यादा बिकता भी यही है, मोबाइल बिकते हैं, टीवी बिकते हैं और ट्रैफ़िक तो आप देख ही पा रहे हैं। सिंगल थिएटर बाएँ हाथ पे एक बचा है, नटराज नाम का जो कि अभी चल रहा है। अदरवाइज़ और आगे बढ़ेंगे तो एक दाहिने हाथ पर था प्रभात और बाएँ हाथ पर था कृष्णा। दोनों ही अब नहीं रहे। कृष्णा पहले ही टूट चुका था और प्रभात भी अब तोड़ दिया गया। उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर। उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। प्रभात नाम का एक टॉकीज़ था, सिनेमा हॉल, सिंगल थिएटर। लेकिन अब उसकी जगह खाली स्थान, यहाँ से इस पेड़ के आगे आप दाहिनी तरफ देखेंगे तो ये प्रभात था जो कि बिल्कुल अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पर खाली मैदान पड़ा हुआ है और बाएँ तरफ था कृष्णा टॉकीज़, वो भी अब नहीं है। सब कुछ बदल गया, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब चल पड़े घंटाघर की तरफ। दोनों तरफ मोबाइल की शॉप्स और दोपहर में काफ़ी रश हो जाती है यहाँ पर। लेकिन मार्केट का हाल वही है, 11 बजे से लेकर शाम को 7:30-8 बजे तक रहता है। इस समय ठंडा बहुत है, तो टूरिस्ट भी काफ़ी यहाँ पर आ गए हैं और मनोपा की बुकिंग भी काफ़ी हो चुकी है। घंटाघर की घड़ी शुक्र है, अब चलने लगी है और हर घंटे इसमें एक अच्छी-सी ध्वनि सुनाई पड़ती है, घंटे सुनाई देते हैं और घंटाघर का जो परिधि थी वो भी कम करी गई ताकि यहाँ से ट्रैफिक को नुकसान ना हो, आसानी से निकल सके। पहले बहुत चौड़ा घेरा हुआ करता था, उस घेरे को काफ़ी कम किया गया और कम करने की वजह से ट्रैफिक थोड़ी सुगमता से निकल सकता है और ठीक पीछे इसके आप इंदिरा मार्केट देख पा रहे हैं। जो सड़क के किनारे दुकानें थी उनको शिफ्ट होना था इंदिरा मार्केट में, लेकिन अभी भी उन्होंने अपना एक डेरा जमाया, वो पीछे शिफ्ट होने को तैयार नहीं, तो वो मार्केट अभी भी रोड पर ही है और पीछे की तरफ इंदिरा मार्केट। बाएं हाथ पर ऊपर आप देख रहे हैं टूटा हुआ, ये भी एक सिनेमा हॉल हुआ करता था दिग्विजय, वो भी अब नहीं। तो सिंगल थिएटर अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, मल्टीप्लेक्स का जमाना आ गया है और 2020 में तो क्या सिंगल थिएटर, क्या मल्टीप्लेक्स, कुछ भी नहीं चल रहा। शुक्र है घंटाघर की घड़ी चल रही है। तो दोस्तों इसके बाद तो मुझे लगता नहीं अब कहीं जा पाऊंगा। पहले ही मेरा करीब 1 से 1.5 घंटा बीत चुका है जो समय मैं निकाल के आया था। तो इस ब्लॉग को मैं और अधिक आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो ये देखिए घेरा थोड़ा कम कर दिया गया, थोड़ा सा पहले से खूबसूरत कर दिया गया और ये दुकान है। बाएं हाथ पे पटेल पार्क पड़ता है और ये पार्किंग स्मार्ट पार्किंग हो गई। यहाँ पे कारें खड़ी करने के पैसे भी लगते हैं, कहीं भी अब फ्री पार्किंग नहीं बची। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका बेल आइकन दबाइए ताकि कोई मेरे नए वीडियो की जानकारी पहले मिले। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, दोस्तों से कमेंट करके जरूर बताइए कैसे लगते हैं और हाँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में आप सभी से, तब तक हैव अ नाइस डे, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।